तो बच्चों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन 7.1 का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो कि ये चैप्टर 7 है आपका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या करना है हमें, और फिर इसके बाद ये है आपका ये। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो चीज़ों को अगर समझें तो यहाँ से पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं जैसा कि यहाँ पर ट्रायंगल का नाम है, और जानते हैं आप ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं। और ट्रायंगल टाइप फिर चैप्टर जो है कॉन्ग्रुएंसी का है। कॉन्ग्रुएंसी जो है ये चैप्टर आपका ट्रायंगल से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, पहले तो बेसिक चीज़ को पढ़ते हैं जो कि आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल के टाइप को देखते हैं कि ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं। तो ट्रायंगल टाइप 2 होते हैं, एक बेस के, एक टाइप आप इसका बेस पर है, एक जो है इसको एंगल के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से समझें तो यहाँ से ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं पहले। तो ट्रायंगल आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जो ट्रायंगल लिया जा रहा है वो किस बेस पर है। तो यहाँ से पहले जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे तो आप यहाँ देखिए बेस के पर एक ट्रायंगल होता है और दूसरा होता है बेस ऑफ एंगल, और दूसरा होता है बेस ऑफ साइड, मतलब कि एंगल के आधार पर, और दूसरा होता है साइड के आधार पर। तो यहाँ पर देखे जाए तो बेस पर क्या क्या होते हैं। बेस पे आपका होता है, बेस पर अगर देखा जाए तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, आइसोसेलेस और स्केलेटल ट्रायंगल आता है, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग एंगल पे देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हमारी बेसिक रही हैं, इन सब चीज़ों को मैं जानना भी जरूरी होती है। अब देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी है क्या। तो कॉन्ग्रुएंसी जो आप छोटी क्लास में सीखें क्लास 7 में, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, इसको हम लोग डिवाइड जो करते हैं इसको 2 बेस पे कर सकते हैं। एक तो साइज के बेस पर, एक कोई ऑब्जेक्ट है, और एक ट्रायंगल पे है, ही जानते हैं आप। तो ट्रायंगल में अगर हमें देखना है तो ट्रायंगल में हमें क्या करना है, तो ट्रायंगल के बेस पे अगर देखा जाए तो ये तो अलग हो जाता है। तो ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल के बेस पर एक तो इस पे ऑब्जेक्ट देखा जाए तो शेप और साइज पे आ जाता है। किस पे आता है? शेप और साइज, ठीक ना। और ट्रायंगल पे क्या आ जाता है? शेप और साइज। शेप और साइज में हाइट भी देखते हैं, जो कि उसको क्या करे, ओवरलैपिंग करे, ठीक ना। क्या करे? ओवरलैपिंग करे, जो कि उस पूरे पार्ट को अगर आप देखें तो कवर भी कर ले, ठीक ना। जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो पूरे पार्ट को क्या कर ले, कवर करे। तो यहाँ पर शेप, साइज, हाइट अगर आप देखें, सेम एडिशन की अगर बुक आपकी एनसीईआरटी की है तो हर एडिशन का, जैसे इस बार का एडिशन देखेंगे तो ओवरलैपिंग करेगा, और शेप साइज भी उसका है। लेकिन उसका पिछला पुरानी बुकों को देखेंगे तो उसका एडिशन जो है, शेप साइज जो है और उसका अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है। दूसरा होता है आपके साइड के बेस पे, जो कि इसके भी 5 टाइप आप लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं। और जो शेप साइज क्या होता है, ओवरलैप करता है। जैसे अगर देखें हमारे पाम को पूरा कवर कर ले रहा है ना, उस पर शेप और साइज के बेस पे हमें ये देखना होता है। तो अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, इन जानकारी को। तो एंगल के बेस पे जो होता है वो हमारा यहाँ पर जो 5 टाइप होता है, साइड, एंगल, साइड, और बाकी इनके जितने टाइप हैं इसको हम लोग समझ सकते हैं आगे क्या लिख करके, या इनको समझाया जाए। पहले आप देखिए यहाँ से, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बताने का प्रयास करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी सीखते हैं। तो दोनों ट्रायंगल का जो साइज वो है एक है, थोड़ा सा डिफरेंट अलग लग रहा है, लेकिन साइज दोनों का एक ही है।
यहाँ से ABC और DEF लेते हैं यहाँ पर, जो कि इसके कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट को जो इसके हैं वो इक्वल पार्ट में देखेंगे। सब एंगल और साइड, जितने इसके एंगल हैं और सब साइड जो हैं ये सब अलग अलग होंगे, ठीक ना, हमें ये ध्यान देना है। अब यहाँ से ध्यान देना है, जैसे कि मान लीजिए कुछ पार्ट तो हमें गिवन होते हैं, तो पहले तो हम लोग टाइप को देखते हैं। पहला क्या है, साइड एंगल साइड है, ठीक ना, साइड एंगल साइड पे, जिसमें क्या हो, इस सीक्वेंस में होना चाहिए, ध्यान देना है हमें कि जब ये भी हम लोग करेंगे तो साइड एंगल साइड सीक्वेंस ले चलना है, सीक्वेंस को हटाना नहीं है। तो सीक्वेंस अगर देखें तो आप जैसे यहाँ पे ये वाला साइड हो गया और ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा यहाँ देखें तो ये वाला साइड इसके इक्वल है और जो कि इसका इक्वल दिखा रहे हैं, यहाँ से ये एंगल A और D के इक्वल हो रहा है। और फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाले जो साइड है इन साइड के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे 2 मार्क करना था हमें, क्लिक कर दिया गया है। अब यहाँ से जो है आगे हम लोग देखें तो ये वाला साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE के कॉरस्पॉन्डिंग के साइड पर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो एंगल A और एंगल D के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि आपको दिया रहेगा, यहाँ गिवन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब साइड को अगर देखा, ये साइड हमें यहाँ पर साइड गिवन रहेगी और इसके बेस पे अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर लेते हैं तो यहाँ से इस चीज़ को समझेंगे कि जितने भी यहाँ पर साइड एंगल साइड को सीक्वेंस में देखने के बाद तो यहाँ से हम लोग आगे इस चीज़ को ईजिली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो साइड एंगल साइड पे बेस पे हमें देखना हो कि सीक्वेंस का भी होना ज़रूरी है, ठीक ना, जिससे हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, इन ट्रायंगल को हम लोग लिखते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, जो कि इसको हम लोग चीज़ों को समझ कर लिखे। तो प्लेट टाइप में ऐसे ही सीक्वेंस चलेंगे साइड एंगल साइड में, ठीक ना, इनको हम लोग ध्यान दें। सीक्वेंस को नहीं तोड़ना है, आप कहीं भी आप सीक्वेंस लीजिए, जैसे यहाँ से ले रहे हैं तो ये सीक्वेंस आपका है साइड एंगल साइड, देखिए पहला साइड दूसरा एंगल A, फिर ऐसे यहाँ पे देखिए पहला साइड DE है, फिर एंगल D है और फिर एंगल DE है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ये दिखा रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड को ही लेकर यहाँ पर हम लोग चलेंगे, ठीक ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही जो है यहाँ पर हम लोग पार्ट को यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, अगर हम लोग इनको तो अगर प्रूव करें, एक पार्ट को अगर देखा जाए तो इसका नेमिंग हम लोग क्या लेते हैं, ABC। फिर यहाँ जो दिया गया इसको लिख लेते हैं AB इक्वल टू, यहाँ पर AB इक्वल टू D दिया गया है, वैसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, प्लेट ट्रायंगल ABC और DE में इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग देखा जाए ABC और DEF, ABC और जो DEF है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, जैसे आप AB का इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट D के इक्वल दिखाया गया। एंगल 1 का जो है एंगल D से है, एंगल 1 का जो है एंगल D से कॉरस्पॉन्डिंग दिया है पार्ट है, जो कि इक्वल है। और AC जो है तो DF के इक्वल है, AC जो है EF के इक्वल है, ये हमें दिया रहेगा। और 3 पार्ट से जो होता है ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है। तो यहाँ देखिए ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DEF के। यहाँ तो पहला एक ट्रायंगल आप लिख देंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर लिखना है देखो तो A का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, A का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका D है और B का आपका E है और C का आपका F है। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे एग्जाम में हाफ नंबर यहाँ कट सकते हैं। तो इसमें आपको लिखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को, पहला पार्ट आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप लिख सकते हैं, दूसरा उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें बुक में दिया गया तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को नहीं देखना होता, तो आसानी से हम लोग जो दिया गया है वही लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को यहाँ दो, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बारीकी तो आपको समझना पड़ेगा, अगर ये बारीकी आप समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी ईजी हो जाता है, नहीं तो आप क्वेश्चन पूरा करते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, एक गलती आप करते रहेंगे। तो यहाँ से जो समझना है आपको कि ध्यान से चीज़ों को एक एक पॉइंट को क्या समझना है,
वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको समझना है, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को जो ट्रायंगल लिखते हैं उस चीज़ को हमें देखना है। और अगर ट्रायंगल को हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर जो ट्रायंगल के टाइप दिए गए होते हैं बहुत ही आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं तो जो कि हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट को समझना है। अभी साइड के अकॉर्डिंग हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और यहाँ से जब ये हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ से करस्पॉन्डिंग पार्ट हमने देखा कि भाई ए का डी के इक्वल है, और तो ए और डी देखिए बाहर है। बी आप देखिए या तो यहाँ से बी, और इसके बाद अगर ए देखा जाए तो एंगल बी आपका एंगल ई के है। इसके बाद सी जो है आपका एफ के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से हमको पार्ट हम लोग इसको दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो इसी करस्पॉन्डिंग पार्ट को हमें देखना होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ही जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग लिख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल जैसे यहाँ देखो सी, बाकी और जो पार्ट है अगर हमें करने हैं, देखो अगर मान लो इसको हमने पहले एक नंबर लिख लिया सी ए बी लिख लिया, तो सी ए बी का सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर देखा जाए तो एफ है। सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एफ है। और बाकी डी, अब मान लीजिए हमने डी ले लिया, चेंज कर दिया इसको, कुछ और भी जो आपकी कोडिंग है जो नाम नहीं दिया बोले, तो डी सी किसका है, सी जो है आपका ई का है। सी जो है आपका सी आपका एफ का रहेगा, ना कि डी का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद इन करस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए, यही यहाँ पे कह रहा है कि जो कवर करता है तो साइड को कवर किया, जैसे ए सी ए बी जो किसको कवर कर रहा है, डी कवर कर रहा है, फिर ए सी जो है डी एफ को कवर कर रहा है, बी सी जो है ए को कवर कर रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ से अलग अलग फिगर दिया गया, तो वहाँ से मैंने अपना फिगर ले लिया जो कि कवर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो कवर पार्ट कर रहा है उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि कवर पार्ट कौन सा या कितना कर रहा है, उन कवर पार्ट को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें और समझते हैं तो ये पाते हैं कि जो बी सी आपका है वो ई एफ के करस्पॉन्डिंग पार्ट में है। तो यहाँ से मेन हमें क्या देखना होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट को हमें बहुत ध्यान से, पहला पार्ट हम लोग लिख करके फिर वही करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट को हमें जो कि यहाँ में दिया रहेगा वो हम लोग लेते हैं। ठीक ना, और साइड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से देखिए ये 3 क्राइटेरिया होता है। अब जब 3 क्राइटेरिया को इक्वल दिखा देते हैं तो फिर इसमें ये भी हो जाता है कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया। उसमें से आप जो भी आपको कहता है भाई 3 तो आपको यहाँ से दे दिया गया, बचा 3 वो पार्ट बाय CPCT से उसको आप इक्वल भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना होता है, तो और आप इनको समझ सकते हैं जो भी एंगल और जो साइड बचे हैं। अगर वो आपने इसको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर लिया है तो बाकी साइडें आप आराम से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल जो है बी ई के इक्वल है। ठीक ना, एंगल बी जो है ई के इक्वल है, एंगल बी और ई जो कि कैसा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग क्या बोलते हैं, CPCT बोल रहे हैं। ठीक ना, CPCT से बाकी जो एंगल बचे हुए हैं उसको हम लोग ईजिली आसानी से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक ना, वो साइड या एंगल जो भी हमें इक्वल दिखाना है वो हम इक्वल दिखा सकते हैं यहाँ पे आराम से। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसी का पार्ट के करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे ए को डी लिया है और सी को हमने एफ लिया है। ठीक ना, सी को हमने एफ लिया है और फिर यहाँ से ए को हमने डी लिया है और फिर बी को हमने क्या लिया है, बी का आपका जो यहाँ पार्ट रहेगा
बी का आपका ई पार्ट रहेगा, ठीक ना। तो एफ डी यहाँ पे ट्रायंगल है। बाकी फिर अगर हम लोग दूसरा पार्ट अगर देखें ध्यान से, तो बाई सी बी सी टी, इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इस फुल फॉर्म को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं और जो है यहाँ से इजीली इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने दिखाया है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल जो भी हम लेंगे वैल्यू यहाँ दिखाई है, वो वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पर ही के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम लोग समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। क्या ये चीज़ें सबको समझ में आ रही है? हाँ, तो यहाँ से देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का ही फुल फॉर्म है ना। ये समझ गए होंगे आप लोग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसको आप इससे क्या करते हैं, जब हम लोग ट्रायंगल को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया ना, बाकी बचे हुए पार्ट अगर कहता है दिखाने के लिए, तो हम लोग आसानी से वो पार्ट इक्वल करके दिखा सकते हैं। हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं होता है, क्योंकि इजीली ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं और इसको हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। जो कि यहाँ पर अगर किसी समझ में ना आया हो तो पूछिए इसको आप। हाँ, तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमें यहाँ से देखना होता है, देखिए यहाँ से ये आपको एंगल अगर है तो एंगल डी है, ये आपको गिवन रहेगा ना। जैसे अभी तो हम लोग अलग अलग यहाँ पे अपने आप में ले रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और डी ई इक्वल टू ए बी के दिया रहेगा, ए सी इक्वल टू डी एफ के दिया रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से, पता होगा साइड एंगल साइड एक सीक्वेंस बन रहा है, तो उस सीक्वेंस को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक ना। उस सीक्वेंस को हम लोग आसानी इजीली से दिखा सकते हैं बिना किसी कमी के। और यहाँ से जो चीज़ें होगी इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और इन चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं। तो एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जो कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये और बाकी जो बचे हुए पार्ट है, इसको सीपीसीटी से आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से इसको आप दिखा देंगे और ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ से जिसको भी समझ नहीं आया है तो मुझसे बार बार पूछिए। आप 10 बार बताएंगे आपको, लेकिन पूछिए आप इसको, ठीक ना। आपको नहीं समझ में आता है, एक बार रिविजन करिए और हमसे बार बार ये पूछिए, आपको समझाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और कॉन्ग्रुएंसी जो है, इसके बाद अगला पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रिपल एस हो जाता है साइड से, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। और फिर यहाँ से आएगा आपका एंगल साइड से, फिर अगला यहाँ से आएगा एंगल से। इस तरीके से यहाँ भी सीक्वेंस चलेंगे और फिर आपका आएगा आरएचएस जो होता है राइट हाइपोटेनियस साइड में होता है। अब बाकी हम लोग क्या करते हैं, इस बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसको मैं अगर आपको एग्जांपल देता रहूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। एक ही बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और आप अब कन्फ्यूजन ना तो कंफ्यूज है ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन है। तो आगे हम लोग अब इस बेस पे इसके यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को दिखा रहे हैं, जब तक यहाँ एग्जाम्पल नहीं लेंगे इस टाइप के एक, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक ना। बाकी जो हम लोग आगे के जो बचे हुए हैं उसको हम लोग आगे समझेंगे। एक क्राइटेरिया जो आपके यहाँ 5 है, ये यहाँ पे अप्लाई होंगे और इसी सीक्वेंस में चलेंगे। ट्रिपल एस एंगल साइड और एंगल आरएचएस, इसके जितने भी साइड होंगे सब ऐसे सीक्वेंस ले चलेंगे। तो इसके हम लोग पहले तो क्वेश्चन यहाँ करते हैं। आगे एक कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी को हमें एक्सप्लेन करना हुआ, तो अब क्या आप कर सकते हो वो बताइए आप लोग, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी तो मैंने बता दिया। तो कॉन्ग्रुएंसी में आप लोग मुझे समझाइए, बताइए कि आप लोग इसमें क्या बता सकते हैं, क्या आप समझा सकते हैं, ठीक ना। आप लोग इस चीज़ को बताइए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक तो शेप और साइज पे होता है जो ओवरलैपिंग करे, और जो उसके साइज और हाइट और लेंथ ब्रेथ और हाइट पे हो, ठीक ना, और जो पूरा ओवरलैप करे, ठीक ना, उसमें हाइट को भी हो,
और इसके बाद उस पे साइड पर भी हम लोग जाए, जो एंगल पे होता है, जो ट्रायंगल के बेस पे होता है, वो हम लोग भी कॉन्ग्रुएंसी पे उस पे जो मैंने पीछे 5 दिखाया है उस पे भी आप लोग कॉन्ग्रुएंसी की डिफाइन या डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, और ओवरलैपिंग करना सिर्फ साइज पे जो उसकी 2 डेफिनेशन में जा रही है, इन दोनों डेफिनेशन को आप आसानी से जो कि समझ सकते हैं और इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। पहले देखिए थ्योरम है, जो कि थ्योरम यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये एंगल साइड एंगल से दिया गया है, एंगल साइड एंगल से दिया गया जो हमें इसे सॉल्व करना है। और इसमें हम लोग एक एक कंडीशन मानेंगे कि पहले तो एक कंडीशन जो है ये वाली देखी जाए तो ABC इसका नाम लिखते हैं, ABC, और यहाँ पर DEF है, ठीक ना। तो DEF में अगर देखा जाए तो पहले तो ABC और DEF को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के साथ प्रूव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन मान के इसको हम लोग करना पड़ेगा। सेम कंडीशन आप जो DE है और जो AB है, एक पॉइंट यहाँ मान लेंगे कि ये पॉइंट इससे बड़ा है, जो कि छोटा पॉइंट DE वाला जो पॉइंट है, और इसके अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट में यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन करके दिखा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो एक कंडीशन हम लोग पहले एक्सरसाइज को लेते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से इसको भी लेने से आपको कन्फ्यूजन होगी, इसको हम लोग जो कि बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन अभी आपको लेकर नहीं दिखाएंगे। और यहाँ से इसका देखिए कंडीशन, ये कंडीशन दूसरे का भी कंडीशन, C का AC को और DF को भी अगले बार AC का साइड भी छोटा मान कर भी DF के इक्वल हम लोग दिखाएंगे। तो एंगल साइड एंगल से देखिए यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी जो प्रूफ होती है, एंगल साइड एंगल का यूज हो रहा है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए साइड इक्वल दिया है, एंगल ये डबल एंगल यहाँ दिए गए होते है ना, जहाँ पे 2 लाइनें दी गई तो डबल एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान से समझना होता है। और इन तीनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे की। पहले चीज़ों को आप लोग को इनको कंडीशन को मान के चलना पड़ता है, और उन कंडीशन को जब आप समझेंगे, ये ठीक इसके कंडीशन लेंगे पहले तो पूरा, फिर इसके बाद इसको ये वाला जो पार्ट है एक यहाँ से इसके इक्वल मान के चलेंगे, ठीक ना। और फिर यहाँ से अगले को इस तरीके से मान के चलते हैं, तो पूरे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। फिर ये वाला इक्वल इसके इक्वल पूरे को मानेंगे, ठीक ना। तो इसमें कंडीशन फिर ऐसे ही अगला का भी जो DF का है, फिर AC के इक्वल छोटा पार्ट जैसे यहाँ माने हैं, तो यहाँ से B से ड्रॉ करेंगे, जो कि AC पे जाकर छोटा पार्ट DF के इक्वल गिराएंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन से जो कि ये हम लोग ये एक कंडीशन देखिए जो कि DF के इक्वल दिखा करके, ये 3 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ABC DF मान के चलेंगे, दूसरा इनके छोटे पार्ट की भाई ये छोटा पार्ट है, और तीसरा पार्ट AC और DF के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, जो कि अभी इसको स्टार्ट करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन बनी रहेगी। पहले क्वेश्चन जो कराए हैं एक तुरंत एक्सरसाइज ले लेते हैं आपकी। अब देखो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाया है, अब वो 3 कंडीशन अलग ले यहाँ हम लोग वही कंडीशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए वही तीनों कंडीशन यहाँ दिखाना था। अब इसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। एक स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। ये ट्रायंगल यहाँ पे ले दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट है। तो अब इसको हम लोग जब प्रूफ करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। इसे आप क्वाड्रिलेटरल जो दिया है, आपको गिवन लिखना जरूरी होता है। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD जो दिया गया है इसमें AC इक्वल टू AD के है ना, AC इक्वल टू किसके है, AD के है। तो गिवन आप पहले ध्यान से लिख लिया करिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC इक्वल टू AD के है। अब फिगर में देखिए ध्यान से फिगर को समझिएगा। अब AC इक्वल टू ये AC है, ये सिंगल सिंगल दिया गया ना, AC इक्वल टू AD यहाँ पर दिखाया गया है। और बाकी जो एंगल दिखाया गया देखो यहाँ से दिया गया है, ये अच्छा B है, ये मान लीजिए A है, नीचे D था। तो अब यहाँ से आपको देखना है कि AB बाइसेक्ट एंगल A कर रहा है। AB बाइसेक्ट एंगल A का मतलब है कि एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
देखो यहाँ पे एंगल 1, यहाँ एंगल 2 आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको ये दिखा दीजिएगा एंगल 1 और एंगल 2। लेकिन आपको एक चीज़ और करना है कि भाई यहाँ से एंगल 1 2 लिख देते हैं कई बार बच्चे, और वहाँ पे एंगल फिगर बनाते नहीं हैं, और एंगल 1 2 टीचर को फिर यहाँ दिक्कत होती है कि एंगल 1 और 2 कहाँ पर है। आप ऐसा सीक्वेंस वहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर भी फिगर बना के करिए, जिससे टीचर को भी आसान रहे। तो इसके बाद अब एक तो गिवन हो गया। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें ट्रायंगल ABC और कॉन्ग्रुएंस करना है ट्रायंगल ABD की। एक तो ये प्रूफ करना है, और दूसरा कह रहा है व्हाट अबाउट BC एंड BD। तो कहीं ना कहीं इसका कॉन्ग्रुएंस होगा, कहीं ना कहीं इसका BC और BD इसी पार्ट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का पार्ट है तो ये भी इक्वल होगा, तो इसको इक्वल दिखाई देते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं इसका इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी कॉन्ग्रुएंस पार्ट हम लोग पहले से प्रूफ करना होगा, कॉन्ग्रुएंस C इसको हम लोग प्रूफ करें। और यहाँ से देखा जाए तो जो कि इन्फॉर्मेशन अब दी गई है, जो हमें उसी से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके बाद चीज़ों को अगर हम लोग देखें, अब दो ट्रायंगल इसमें है, एक आपको ACB है, एक ADB है। अब इसमें तो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट लेना नहीं है, फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें दे दिया गया, हमें वो ले चल रहा है, यहाँ हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट को मैच नहीं कराना है। अब ये एंगल और ये जो है एंगल 1 है और एंगल 2 है, और यहाँ से हम लोग जो देखें ध्यान से कि यहाँ पर देखिए, ऐसा मैं दो ट्रायंगल लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है, और एक एंगल A है, एक एंगल B है। इसी यानी कि दो है ना, ऊपर वाला पार्ट देखिए ABD हो जा रहा है, और यहाँ से नीचे वाला पार्ट है, ऊपर पार्ट ACB है। अब देखो दोनों में एंगल A और एंगल A दोनों में ना एंगल 1 जो यहाँ टू लिया गया है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ से एंगल A और एंगल A अगर देखा जाए तो इक्वल है, और जो कि कॉमन भी है। बट यहाँ पे बाइसेक्टर का फॉर्म दिया गया है, तो वैसे भी ये इक्वल है। यहाँ से हम लोग कॉमन तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइसेक्टर दिया गया है, तो दोनों हम लोग इसको इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाइसेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग आगे डीपली समझे कि और यहाँ पर क्या दिया गया है, तो फिर ये पाएंगे भाई, जो यहाँ से ये वाला साइड, ये देखिए इसके इक्वल दिया गया, AC इक्वल टू AD। फिगर में देखिए ना, AC इक्वल टू AD दिया गया है। और दूसरा साइड देखो AB और AB दोनों में कॉमन, बीचों बीच है ना, तो दोनों का कॉमन हो जाएगा। AB और AB दोनों में है, सेम साइड है दोनों साइडों का ट्रायंगल का, AB है ना। तो अब एक साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉमन हुआ तो किससे हुआ, यहाँ पे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से इसको आप लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे, दिखाकर साइड एंगल साइड से हम लोग आसानी से इसको हम लोग ट्रायंगल प्रूव करके दिखा सकते हैं। और साइड एंगल साइड से देखो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करने के लिए। तो पहले तो हम लोग प्रूफ्स देख लेंगे, भाई हमें प्रूफ्स करना है। अब प्रूफ अगर करने के लिए इस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे वो देखिए, क्योंकि हमें दिया गया है तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई एंगल तो अलग से दिखाना नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना नहीं, जो दिया गया है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए, उसी को हम लोग आसानी से एंगल को करके दिखा देंगे, जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज़ हम लोग करके दिखा रहे हैं। देखिए अब ट्रायंगल ABC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें क्या दिया गया है, गिवन है, क्योंकि बाइसेक्टर था यहाँ से, तो यहाँ इसको दिखा देंगे गिवन यहाँ पर। इसके बाद इसके साइड को देखें तो AC इक्वल टू AD, देखिए जो सिंगल सिंगल लाइन है ना A वाले साइड पर, तो AC इक्वल टू AD हमें इक्वल दिया गया है। देखो वहां से जो मैंने इसको अलग अलग किया है ट्रायंगल बना करके, वही हम ही देखिए। तो AC इक्वल टू किसके, AD के है, ठीक ना। इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ गिवन है, ठीक है। और अगर और ध्यान से देखें तो AB और AB क्या है, दोनों में कॉमन है, इसको लिख के दिखाएंगे। AB इक्वल टू AB हम क्या है, दोनों में कॉमन है। और AB इक्वल टू अगर AB दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब हुआ क्या है, किससे प्रूफ हुआ है, ये ट्रायंगल जो ABC है और जो DEF है, ये आपका क्रॉस एक सीक्वेंस का फॉर्म है, यानी कि यही तो हमें
दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को नहीं लेके चलेंगे, अन्यथा इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बना के ही दिया गया है। ठीक ना, देखिए ए इक्वल टू ए का है, ए एंगल के इक्वल है जो यहाँ हम लोगों को दिखाए थे, बी और बी के इक्वल है, और यहाँ सी और सी के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी ने बुक वालों ने क्या किया, इसको बना के दिया है, सीक्वेंस बनाना है। लेकिन यही चीज़ अगर हम खुद से बनाते तो यहाँ हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ध्यान देना होता। समझिए ना आप, ये बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपको एक काम तो हो गया है कि आपको सब बनाना नहीं है, और यहाँ से आपको बना के दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए, बाकी आप ट्रायंगल वही आप लिख लेंगे कि ए बी सी और कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल ए बी डी के, कैसे हुआ, बाई साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी रूल से लिखिए चाहे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ से चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखिए चाहे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखिए, ठीक ना, जो कि यहाँ से रूल या क्राइटेरिया जिसकी स्पेलिंग है आप समझे, दोनों से दोनों लिख सकते हैं, CRA है ना, CRATRIENA। तो क्राइटेरिया यहाँ से अगर आप देखें तो चाहे रूल लिखिए चाहे आप क्राइटेरिया, यहाँ से दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप जो दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया बाई साइड एंगल साइड बाई कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ठीक है। और आप जिस तरीके से चाहे यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ से चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ से अब बाकी जो पार्ट बचे होते हैं ना, उसको हम लोग आसानी से CPCT से दिखा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसका पार्ट हमें कह रहा था कि भाई BD और BC के बारे में क्या कहते हैं, तो इसी का पार्ट है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपने जो प्रूव किया है तो इसी का पार्ट है ना। तो अब हमें इसको कुछ प्रूफ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, बस इसको इक्वल दिखा देंगे बाई CPCT, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो बस यहाँ लिख देंगे भाई BC इक्वल टू BD, जो कि कैसे हुआ है, बाई CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब यही हमें इतना कहा है, जो कि देखिए सब कुछ ये प्रूफ हो गया है और चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ में आ गई है। तो यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से प्रूफ लिख दिया गया, ठीक है। अब आप कोई अगर दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको, एक बार इसको प्रैक्टिस करिए पहले, और है ना, देखिए यहाँ से एक बार प्रैक्टिस करिए, और जो ना है फिर पूछिए कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लेकर चलना है। चीज़ें आपको समझ में आ रही है, एक बार करिएगा इसको, और जो फिर ना आए दोबारा आप पूछिए कि यहाँ से जो गिवन जो पार्ट है वो, और एक एक फिगर को आपको ध्यान से यहाँ समझना है। और ये भी बाइसेक्ट एंगल A कर रहा है, तो इन्हीं की ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर मेरे से दोबारा इसको पूछ सकते हैं, आपको फिर से बताया जाएगा। बाकी यहाँ से कि फिगर को कैसे दिया गया है कि ये इक्वल, बाकी वहाँ से मैंने फिगर यहाँ लगाया है वो भी देख लीजिए। और इस तरीके से इसको हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से अब है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आसानी से बहुत ध्यान से समझिए। ये देखिए, इसका मतलब इस साइड हम लोग भी दिखा सकते हैं, इक्वल साइड बाई CPCT से। अगर हमसे पूछता है, यहाँ से पूछा भी है तो, लेकिन साइड का दिखाने तरीका देखिए, ये भी आप फिगर में दिखा सकते हैं। जब पूछा है तभी वो साइड में दिखाएंगे, बाकी जो नहीं पूछा उसको हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं, एक ही पूछा है तो एक ही दिखा रहे हैं, देखिए ना। बाकी यहाँ से 3 पार्ट इक्वल इसके हुए हैं ऑलरेडी, और 3 पार्ट हो जाएंगे। बाकी अगर ये पूछेगा तो इसी कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाकी पार्ट हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ पूछा नहीं, एक ही पार्ट पूछा है इसी का, तो एक पार्ट हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद वो दिखा दिया। और जो कि कॉन्ग्रुएंसी में लोग जो क्राइटेरिया यूज किए हैं, जो रूल यूज किए हैं, वो है यहाँ पर साइड एंगल साइड का यूज है, ठीक ना। यहाँ से आप देखिए बहुत ध्यान से, जो कि ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से मुझे BC और BD का कॉरस्पॉन्डिंग पर जो इक्वल पार्ट जो दिए गए, तो हमें दिया ही गया है, हमें इसको अलग से नहीं लिए है ना, यहाँ से तो अलग से दिया गया है, उसी की यूज करके हम लोग इसको क्या गए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर रहे हैं, ठीक ना। और इसको एक बार चीज़ों को ध्यान से समझिए और फिर इसको देखिए, आगे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक ना। हाँ, ध्यान से देखिए, और बस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो ट्रायंगल जो गिवन है वो हम लोग यहाँ से भाई क्या किया गया, सारा चीज़ गिवन थी था, वो चीज़ हमने यहाँ दिखाया, उसके बाद उसको
सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया था वो अपने उसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है वो अपने इसको प्रूव कर दिया और आसानी से प्रूव हो गया। और यहाँ जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुआ बाय साइड एंगल साइड साइड को आपने दिखा दिया। अब बाकी जो इसके पार्ट अगर इक्वल करने के लिए कह रहा है तो वो आप आसानी से उसको बाय CP/CD से दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे मैंने दिखाया इसको, तो इसको भी आप आसानी से दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से किसी कोई दिक्कत नहीं आ गई, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से है ना। तो चीज़ें देखो, ये CP/CD मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। एक बार जैसी अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं ना, तो बाकी 3 तो आप देखें 3 क्राइटेरिया यहाँ लिया गया है, और बाकी जो 3 क्राइटेरिया बचेंगे जो यहाँ से प्रूफ के अलावा बचे उसको इक्वल करने लिए कहता है। तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम लोग ले करके दिखा सकते हैं। यहाँ से कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है ही नहीं है, बस बात ये है आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये ट्रायंगल आप देखिए सेकंड, जो कि फिगर अगर देखा जाए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर हो रहा है, लेकिन बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से ट्रायंगल, पहली बात तो यहाँ से हमें कॉन्ग्रुएंसी दिया ही है, देखिए यहाँ से पहले पार्ट में, तो वही कॉन्ग्रुएंसी यहाँ उठा लेंगे और ट्रायंगल को समझ जाएंगे, आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन पार्ट है देखो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हमें दिया ही है, तो आसानी से इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ABD और BAC को हम लोग जब भी यहाँ से प्रूव करें तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का ही ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से हमें दिया गया तो इसको हम लोग दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं देखिए इसको पहले गिवन लिखना जरूरी है, पहले आप गिवन लिखिए, ठीक ना। ये गिवन आप ध्यान से लिखिए जो कि यहाँ से दिया गया है, और गिवन से ही कि आपको लगभग सारा पार्ट कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट जो होता है प्रूफ हो जाता है ना। सारा कुछ आपको गिवन में ही दे दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, तो जो गिवन है अब यहाँ से आपका क्या है, AD इक्वल टू देखिए आपका BC के दिया गया है, AD इक्वल टू आपको BC यहाँ जो दिया गया है, ये देखिए ये वाला इक्वल दिया गया है। ये 2 ट्रायंगल आप पकड़ लीजिए ना, जो ट्रायंगल में यहाँ देखिए पहले जो ट्रायंगल आपका है ABD और BAC, है ना। आप इन ट्रायंगलों को देखिए ध्यान से, एक पर ही है, ठीक ना। ट्रायंगल ABD और साइड से होते हुए यहाँ से आपका BAC आ रहा है, और यहाँ से देखो जो एंगल दिया गया एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, है ना। यहाँ से फिगर देखिए ये यहाँ से इक्वल दिखाया गया है। अब ये ट्रायंगल इसका हो गया जो कि इसका इक्वल देखो ये है, इस साइड का देखो इतना पार्ट आपका ABD का हो रहा है, ये देखो इतना पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से बाकी ये वाला देखिए, यहाँ से नीचे वाला पार्ट ये ABC का पार्ट है, ये वाला इतना, ठीक ना। ये देखिए यहाँ से, और एक चीज़ और देखो AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो रहा है, AB देखो आपका दोनों में कॉमन है। अगर आप यहाँ से ABD को देखें तो AB का दोनों ही ABD और ABC दोनों का बेस ये बन रहा है, क्योंकि दोनों एक क्या है, दोनों को साइडों का कॉमन हो रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल को अगर ध्यान दे तो एंगल दोनों का एंगल अलग अलग में हो रहा है, साइड एंगल साइड से जा रहा है। तो यहाँ पर और हमें क्या प्रूव करना है, इसके बाद ट्रायंगल ABD इक्वल टू हमें ट्रायंगल BAC, ठीक ना। ये हमें सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना, ट्रायंगल, पहला पार्ट तो आपका कॉन्ग्रुएंस था, जो कि कॉन्ग्रुएंस यहाँ देखिए पहला पार्ट पर नहीं लिखा मैंने ABD और BAC, इसको आप कॉन्ग्रुएंस लिख लेंगे। बाकी BD इक्वल टू AC प्रूव करना है और एंगल BAD और BAC को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है आप, ठीक है, इसको ये कर सकते हैं, आप यहाँ 2 ट्रायंगलों को देख सकते हैं। नहीं तो आप अगर CD को यहाँ से हटाएंगे लाइन को, तो आपको क्लैरिटी दिखना भी शुरू होगा, ये वाले है ना। अगर ये वाला हटा दे
नहीं अगर आपको दिखना शुरू हो गया तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट ऐसे देखो, ये है ना, इसका ए डी सी और ए बी डी और ए डी बी, ए डी सी और ए बी डी, ये वाला आपका ए डी सी है, ऊपर का ए बी डी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान से ट्रायंगल, अब हम लोग पहला पार्ट इसको प्रूफ करते हैं क्योंकि आपको भी लिखना ज़रूरी है। किन ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी जो यहाँ पर लिखा गया है वही आप ले लीजिए, ए बी डी और बी ए सी में। इनको हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए इनका भी अगला क्या है, बी ए सी ट्रायंगल है। अब ये प्रूव करने के लिए आपको क्राइटेरिया भी दिया गया है, तो उन क्राइटेरिया को आपको बहुत ध्यान समझना होगा, ये क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो उन क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से आप देखिए। तो अगर यहाँ से देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। बस इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ही आपको ध्यान से समझना है। अगर ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आप ध्यान समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से अगर देखें तो बाकी इसके और जो पार्ट है इसी का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, जो कि बाद में इसको आप इक्वल दिखा देंगे, जो बाकी दो पार्ट आपका इजी बच रहा है। ठीक है, बहुत आसान होता है। बाकी इसको जो गिवन है बस वही आप पकड़िए, उन्हीं को आप समझिए ज़्यादा। अब ए बी डी और जो आपका बी ए सी है, एक जो गिवन है वही हमें लिखना है। देखो यहाँ क्या था, एंगल ए डी इक्वल टू ए सी, ये तो हमें गिवन ही है ना। एंगल ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक ना, एंगल ए डी इक्वल टू बी सी है, ये तो हमें गिवन दिया गया है, ये वाला ए डी और ये वाला बी सी। यहाँ दो ट्रायंगल देखो, ऊपर एक नीचे है, तो दोनों तो हमें यहाँ पर इक्वल तो दिया गया है, ए डी इक्वल टू। अब यहाँ से दिया गया हमें और भी इक्वल पार्ट क्या है कि यहाँ से देखिए ट्रायंगल डी ए बी और सी बी ए, देखो ये यहाँ ट्रायंगल और यहाँ ट्रायंगल में दोनों देखो इक्वल दिया गया है। ठीक ना, दो ट्रायंगल में आपका ए डी और बी सी के फिर ये दिया गया, इसके बाद यहाँ दिया गया ए बी इक्वल टू ए बी। साइड से देखो दोनों में कौन हो रहा है, तो यहाँ से ये तो आपका गिवन ही है, यहाँ भी आपका गिवन है, ठीक ना, और यहाँ भी आपका क्या है, कॉमन हो रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन ही है। दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक ना, ये पहला पार्ट आपको देखो यहाँ दिया था ए डी इक्वल टू बी सी। अच्छा यहाँ ठीक करिए, देखिए भैया यहाँ किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि किसी को दिक्कत आ रही है ना। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं यार दोबारा से पूछिए आप, बहुत ध्यान से आप देखिए, समझिए, ध्यान इधर उधर मत करिए। देखिए यहाँ से जो है आपका ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों का बेस यही हो रहा है, दोनों ट्रायंगल का बेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये ठीक कर दिया जाता है इसको दोबारा से, ये मैं बार बार कर रहा था, बी सी गलत हो गया था, तो यहाँ से ये ठीक हो गया। अब यहाँ से इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से आपको देखना है और चीज़ों को समझना भी है। तो यहाँ से देखिए कितनी आसानी से चीज़ें आपको इस समझ में आ जा रही है, और अगर ये समझ में आ जा रही है तो आप यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ से अगला पार्ट जो हो रहा है, तो यहाँ देखा जाए साइड एंगल साइड के कैसे यहाँ भी सीक्वेंस दिया गया है, एक सीक्वेंस में ही है। जो ट्रायंगल आप लिख लेंगे इसको ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया, जो यहाँ दिया गया है वही लिखेंगे, क्योंकि हमें कुछ यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, और किसी को भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ है सॉल्व। इसको हम लोग लिख दिखा दिए। अब बाकी जो पार्ट इसके बचे हुए हैं है ना, ये तो एक पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट अगर देखा जाए, बाकी पार्ट इसको जो बचे हैं भाई सी पी सी टी सिक्वल दिखाएंगे। देखो बी डी और बी सी, बी डी और बी सी जो है ये तो इसी का पार्ट है ना। बी डी और बी सी लिखिए, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बी डी इक्वल टू बी सी, बी डी इक्वल टू ए सी दिया गया है ना, तो ये हमने बाई सी पी सी टी से इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का ही पार्ट है, जो हम लोगों को इसको प्रूव किया है, इसी का पार्ट ही है। ठीक है, बस आप ध्यान समझिए। अब दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट जो है भाई एंगल, देखो एंगल भी यहाँ इक्वल है, क्योंकि पार्ट
क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट का ही है, तो इसको हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए ये एंगल, और इसको अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट सेकंड यहाँ दिया गया था, तो अब यहाँ से ये आपका सेकंड एंगल लगता है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों इसी ट्रायंगल का पार्ट है। दो ट्रायंगल आप देखेंगे तो इनको हम लोग आसानी से, ये हम कहें इजली, इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ देखिए, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी इक्वल हुआ, और इसको अगर देखा जाए तो इक्वल कैसे हुआ, बाई सी पी सी टी से, ठीक है, ये इक्वल हुआ है। यहाँ से अब लिख देंगे हम लोग, भाई ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर हेंस प्रूफ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है और कैसे क्या हुआ है। एक बार आप इसको ध्यान से ज़रूर देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, रिवीजन करिए। कोई अगर आपको डाउट्स होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, एक बार देखिए कि जो गिवन दिया गया है और जो यहाँ से गिवन से हम लोग इसे कॉन्ग्रेंसी को प्रूव किए, उस कॉन्ग्रेंसी का जो भी पार्ट यहाँ दिया गया था, उस पार्ट से हम लोग क्या किया गया है, बाई सी पी सी टी उसके पार्ट भी इक्वल हम लोगों ने दिखा दिया है, ठीक है ना। एक बार घर पे जाइए, इसको आप रिवीजन करिए। अगर यहाँ से आपको कोई दिक्कत होती है, कल दोबारा आप मुझसे दोबारा से पूछिए, ठीक है। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जो है कैसे आसानी से